सनातन धर्म हमेशा से अपनी लचीली सोच और समाज को बेहतर बनाने वाली परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस धर्म की खूबसूरती इसमें यह है कि समय के साथ खुद को सुधारता है और कुरीतियों को त्यागता आया है। लेकिन मृत्यु भोज, जिसको हम तेरहवीं कहते हैं, तेरहवीं जैसी प्रथाएं जो कभी समाज को जोड़ने का साधन थी, अब वो बोझ बन चुकी हैं। ये प्रथा न केवल शोकाकुल परिवार को आर्थिक संकट में डालती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं उसको, बल्कि उसके मानसिक दुख को और भी गहरा करती हैं। भाई, आप सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए हमारे धर्म में कई परंपराएं हैं और रिचुअल्स हैं। जैसे गंगा में हम अस्थि विसर्जन करने जाते हैं, पिंडदान करने जाते हैं और उसके बाद श्राद्ध भी करते हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे यहां से जिसका भी देहांत हुआ है, उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। और इन रिचुअल्स पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। लेकिन जो तेरहवीं और मृत्यु भोज जैसी प्रथा, जो केवल समाज को संतुष्ट करने और दिखावे के लिए की जाती है, इसमें आत्मा की शांति का कोई लेना देना है ही नहीं है, बल्कि ये तो उल्टा शोकाकुल परिवार को, दुख को बढ़ाने का काम ही करती है। अब आप सोचो कि गरीब किसान जिसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत की हो, उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं बचा। जो बरगद था वो चला गया। अब ऐसे में किसान की विधवा और बच्चे इस चिंता में डूब रहे हैं कि भाई समाज को तेरहवीं हम कैसे खिलाएंगे। और आपने देखा होगा कि जैसे ही तेरहवीं की बात आती है तो तीसरे दिन ही चार लोग बैठ के ये चर्चाएं करने लगते हैं कि भाई साहब पूड़ी खिलाएंगे कि पुआ खिलाएंगे, लोगों को हम खिलाएंगे क्या, कितने लोगों को बुलाएंगे। उनको उस परिवार में जो व्यक्ति चला गया, जो सबका सहारा था, पूरे परिवार को चला रहा था या नहीं भी चला रहा था, चलो हमारे घर में बुजुर्ग था, उनकी कोई चिंता नहीं, उस दुख को कोई चिंता नहीं। चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि हम इन लोगों को खिलाएंगे क्या, कितने लोगों को बुलाएं, इस पर चर्चा होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि समाज का दबाव है। और दबाव यह भी है कि अगर हम नहीं खिलाएंगे तो समाज क्या कहेगा। अरे कहने दीजिए समाज को, समाज कुछ भी कहे, लेकिन आरंभ आपको ही करना पड़ेगा। वहां पर चर्चाएं होने लगती हैं कि मृत्यु भोज के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाएं। अब अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे तो बनेंगे कैसे? क्योंकि जो कमाने वाला था वो तो चला गया। ऐसे में वो परिवार कर्ज लेकर, जमीन बेचकर इस प्रथा को निभाने की कोशिश करेगा। अब आप सोचिए कि क्या ये सही है? क्या ये हमारा धर्म है? भाई, जो दुख में सहानुभूति और सहारा देने की बात करे, आप बताएं, सोचिए। आध्यात्म हमें सिखाता है कि दुख के समय सहानुभूति और सांत्वना बड़ी मदद होती है। लेकिन हमारे समाज में क्या है कि भोज की तैयारियां चलने लगती हैं कि हम पूड़ी खिलाएंगे, और जो खाने वाले हैं वो भी कहते हैं कि भाई साहब 4 गरम पूड़ी ले आना, 2 लड्डू ले आना और सब्जी 3 प्रकार की चाहिए, जिसमें मटर पनीर तो होनी ही चाहिए। अब आप तय कीजिए, सोचिए कि वो व्यक्ति सांत्वना देने आ रहे हैं, उस परिवार की क्या मदद कर रहे हैं? अगर आपको उस परिवार का इतना ही दुख है तो उसकी मदद कर दो। वो आप करोगे नहीं, आप पर तो मदद होगी नहीं।
लेकिन आप 3 प्रकार की सब्जियां मांग रहे हैं, लड्डू मांग रहे हैं, पूड़ी गरम मांग रहे हैं, ठंडी भी नहीं मांगना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि हमको आप गरम पूड़ी 2 और दे दो। ये सब जितने भी हैं, ये सब हमारे समाज का दबाव है, जिसको आपको हटाने की आवश्यकता है। समाज के दिखावे में नहीं उलझना चाहिए। और गौर करने वाली बात है कि मृत्यु भोज 13वीं केवल मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना ही नहीं, बल्कि उस दुखी परिवार के लिए सामाजिक अन्याय भी है। जितने भी लोग मृत्यु भोज के साथ खड़े हैं, 13वीं के साथ खड़े हैं, वो समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। भाई, किसी का तो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। उस परिवार को अपने को खोने का दर्द सहना पड़ रहा है, और समाज को यह भी सफाई देनी पड़ेगी कि भाई आपके घर में कितना पैसा है, कितना आपके पास में आर्थिक स्थिति, ये समाज को बताओ। ये सफाई देनी पड़ती है मृत्यु भोज के आड़ में। समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं के खिलाफ खड़ा हो। और यह समझना होगा कि मृत्यु भोज कोई अनिवार्यता नहीं है। आप मत खिलाओ किसी को, समाज कुछ भी कहता रहे। समाज में एक और दबाव होता है कि जब मेरे यहां पर मृत्यु भोज हुआ था, मैंने आपको निमंत्रण दिया था, अब आपके यहां पर कोई एक्सपायर हो गया है, कोई खत्म हो गया है, दुनिया छोड़ के चला गया है, तो तुम मुझे खिलाओ। इसके खिलाफ खड़े हो जाइए। आप मत खिलाइए किसी को जो आपके दुख में शामिल नहीं है। और शामिल किसमें है? वो आप पर दबाव बढ़ा रहा है कि गरम वाली पूड़ी लेके आना। मत खिलाओ उसको गरम पूड़ी, ठंडी पूड़ी। शोकाकुल परिवार को सहानुभूति की जरूरत है। आप सहानुभूति के बजाय उसको आर्थिक बोझ में ढाल दे रहे हो। समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि हमें अपने धर्म और समाज की उन प्रथाओं को अपनाना चाहिए जो आत्मा की शांति और परिवार के सुख में सहायक हो। स्व स्पिरिचुअल ट्रस्ट इस प्रथा को पूर्ण जिम्मेदारी से अनुचित और सामाजिक अन्याय मानता है। यह प्रथा न केवल परिवार के आर्थिक और मानसिक संतुलन को तोड़ती है, बल्कि समाज के उन आदर्शों के खिलाफ है जो सहानुभूति, सहयोग और सांत्वना की बात करते हैं। स्व स्पिरिचुअल ट्रस्ट समाज के हर उस व्यक्ति से अपील कर रहा है कि इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाएं और इसे समाप्त करने का प्रयास करें। मृत्यु भोज के स्थान पर परिवार को सहानुभूति और सहयोग दें। आप किसी के मृत्यु भोज में जा रहे हैं, आप पता कर लें कि उसके घर में कोई छोटा बच्चा तो नहीं जिसकी पढ़ाई छूट रही हो। आर्थिक स्थिति कैसी है, जितने बन सके उतनी आपने मदद कर दी है। दुख के समय में उनका दुख का समय है, आपका अच्छा समय चल रहा है, आप उनके परिवार का हिस्सा बनके उस बोझ को कम कर दें। समाज को अब इस परंपरा के सही गलत पर सोचना होगा और इसे समाप्त करने का अब समय आ गया है। तो आइए हम सब लोग मिलकर संकल्प लें कि हम इस कुरीति को समाप्त करेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जो सच में सहानुभूति और मानवता के मूल्यों पर आधारित हो। यही हमारा सच्चा धर्म और सच्चा कर्तव्य है।